हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 29 अप्रैल 2026 यानी बुधवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है मैं बताऊँगा। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का चमत्कार आपने देखा। आज अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट यानी निफ्टी माइनस में ही क्लोज हो गया। पूरा मार्केट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों माइनस में क्लोज हो गए। और जैसे सेल ऑन राइज का मार्केट मैंने बोला था वही हो गया। और मार्केट ने 24,180 का लेवल टेस्ट किया ऊपर, और वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग, और नीचे 23,950 के आसपास का लो लगाया, और वहाँ से हल्की हल्की बोलती 50 पॉइंट की लगभग तेजी। और मार्केट यानी निफ्टी लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 24,000 के बस थोड़ा सा नीचे 23,995 के पास। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत बड़े लेवल पे गिरा। आज बैंक निफ्टी में एक ही दिन में 850 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 55,400 के पास, 55,400 के पास। बैंक निफ्टी ने भी 56,140 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से लगभग 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जो लेवल मैंने बताए थे आप लोगों को, 23,900-950 नीचे सपोर्ट, और ऊपर 24,200-250 रजिस्टर सपोर्ट लेवल, बिल्कुल रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। यानी टेक्निकल प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये दोनों का कमाल आपने देखा। मार्केट ने लो लगाया 23,950 के आसपास का, और हाई लगाया 24,200 के आसपास का, यानी 24,180 के आसपास का। और मार्केट ने परफेक्टली ट्रेड किया इन बिटवीन। और आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी की थी, और मंथली एक्सपायरी नेगेटिव मोड में क्लोज हो गई। कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्यों है? कल फेड चेयरमैन अपना फैसला बताएंगे ब्याज दरों पे अमेरिका में। यानी अमेरिका में देर रात फैसला आएगा ब्याज दरों पे, और माना ये जा रहा है कि ब्याज दरों पे कोई फैसला नहीं होगा, एज इट इज़ रखा जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इवेंट है दोस्तों। प्लस सबसे महत्वपूर्ण जो है, कल शाम 6:30 के बाद एग्ज़िट पोल्स के रिज़ल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के। क्या आएंगे? एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आएंगे कल शाम 6:30 के बाद, और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सो कल का दिन जो है, दोपहर के बाद वॉलेटिलिटी हो सकती है कल के मार्केट में, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। ऊपर नीचे कोई प्रॉफिट बुक करेगा, कोई शॉर्ट्स क्रिएट करेगा, कोई लॉन्ग करेगा, बहुत सारे चीज़ें आपको देखने मिलेगी कल दोस्तों। और गुरुवार का जो दिन है, सेंसेस की मंथली एक्सपायरी का दिन आप बोल सकते हो, गुरुवार का दिन परसों का, वो बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। कल के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे, और मेनली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी चमत्कार कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में। अगर वाकई में बीजेपी सत्ता में आने के चांसेस एग्जिट पोल में अगर दिखाई देंगे, तो गुरुवार मार्केट बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स है वो सोमवार को आएंगे, अगले हफ्ते। कभी कभी क्या होता है कि एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एग्जिट पोल करेक्ट भी आते हैं। सो कल एग्जिट पोल के रिजल्ट शाम 6:30 के बाद इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अनुसार दोपहर के बाद एडजस्टमेंट होगा मार्केट और रिएक्ट होगा। आज तो निफ्टी को थोड़ा बहुत बचाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और आईटी के स्टॉक्स ने, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ख़राब था, 850 पॉइंट माइनस में गिरा, और इसीलिए निफ्टी के ऊपर भी दबाव बढ़ा था। और निफ्टी भी 100 पॉइंट माइनस में, 95 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। लेकिन ये जो 200-300 का जो फॉल था वो नहीं हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और आईटी के स्टॉक्स की वजह से। ओके, आईटी के स्टॉक्स या बाकी के स्टॉक्स, आईटी के स्टॉक्स तो इतने बड़े नहीं, लेकिन बाकी के स्टॉक्स की वजह से, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कई दिनों से स्ट्रॉन्ग है। प्लस एफआई की जो सेलिंग चल रही थी वो अभी धीमी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि बीते हुए कल की जो फिगर आ गए वो
मामूली 400 करोड़ के आसपास बेचा था एफआई ने, और उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर में वो अभी भी 20% के आसपास है। इसका मतलब 80% अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर चुके हैं एफआई इंडेक्स फ्यूचर में। आज के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो कल के आंकड़े वो मैंने बता दिए। सो एफआई थोड़ा सा बुलिश हो रहा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ब्रेंट क्रूड ऑयल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% बढ़ा है दोस्तों, 3 साढ़े 3 4%, और अभी 111 के पास पहुंचा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और अभी का जो लेटेस्ट जो हाईएस्ट लेवल है ब्रेंट क्रूड ऑयल का वो $119 का है, 119 का। तो $111 का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि तेल खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हमको ज़्यादा तेल लगता है क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, गैस के कीमतें भी बड़े हैं। सो ये जो पॉइंट है वो बेहद खतरनाक और बुरा साबित हो सकता है हमारे भारत को, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी धीरे पड़ेगी, और ये सब चीज़ें हमको मैटर करती है दोस्तों। तो 111 112 का जो क्रूड ऑयल है, अभी हमारा जो लगभग गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट माइनस में चल रहा है। बाकी के इंडेक्सेस ठीक ठाक है, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी गिरा है इसके कारण। प्लस इंडियन रुपीज़ फिर आज गिरा है, 94.50 के आसपास पहुंचा है, और डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है, 99 के पास पहुंचा है। तो ये भी चीज़ें ख़राब है दोस्तों हमारे लिए। पुट कॉल रेशो वही है, 0.78 के पास टाइम पास कर रहा है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज मार्केट गिरा, बट इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी गिरा 2% लगभग, और ये मज़े की बात है। इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग है। इंडिया विक्स हल्का गिरा है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, और अभी 18 के पास इंडिया विक्स गिरा है, हो गया है। तो इंडिया विक्स तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इसलिए हम लोग गिर रहे हैं दोस्तों, ऐसा मेरा कहना है। तो कल का मार्केट और परसों का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है मार्केट में, 1 मई कामगार दिन के अवसर पे, और फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन छुट्टी है, और डायरेक्टली हम लोग ओपन हो जाएंगे मंडे को, जब पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट्स वाकई में आएंगे। सो कल और परसों ये 2 दिन ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर हेजिंग आप करेंगे, करेक्ट स्ट्राइक प्राइस से करेंगे इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग, तो आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और ऊपर नीचे आएगा मार्केट, तब आपको अपनी जो पोजीशंस है वो आपको फ़ायदा देगी, हेजिंग में बोल रहा हूँ मैं। तो लेकिन ऑप्शन राइटर्स को थोड़ा सा संभल के काम करना है। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो लोग करते हैं तो उनको लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन ऑप्शन बायर जो है, कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं, उनको फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेस है कल और परसों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और इंडिया विक्स डर का इंडेक्स भी बढ़ सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको मद्दे नज़र रखनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला है। कल का जो निफ्टी का सपोर्ट है, आने वाले कल का निफ्टी का सपोर्ट वही है 23,900-950। जब तक 23,950 लेवल इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप मार्केट रहेगा। उसके नीचे गया तो मार्केट बड़ी ज़ोरों से गिर सकता है। ऊपर का लेवल आपको भी मालूम है, वो भी 24,200-250 रजिस्टेंस रुकआउट लेवल, कल के लिए भी वही सेम रहेगा। 24,250 के ऊपर निकल गया तो मार्केट में बड़ी तेज़ी आ सकती है, ओके। और बैंक निफ्टी आज बहुत ज़ोरों शोरों से गिर गया, 850 पॉइंट, 55,400 के पास। बैंक निफ्टी में नीचे 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ऊपर जो कल का जो आज का जो हाई है 56,130 के आसपास, यानी 56,000 पकड़ो, वो एक बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट लेवल कल रहेगा 56,000 का, थोड़ा बड़ा है। बीच में वैसे 55,800 का लेवल भी आता है, वो भी एक रजिस्टेंस रुकआउट लेवल काम कर सकता है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में ऐसा है। और बैंक निफ्टी आज जोरों शोरों से क्यों गिरा? इसलिए गिरा कि आज न्यूज़ आ गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स जो है बैंकों के ऊपर सख्त किए हैं, रिस्ट्रिक्शन डाला है। जो नए लोन आते हैं उसके ऊपर कुछ प्रोविज़न बढ़ाने का ये दिया है, लेकिन वो अगले साल से एक्टिवेट करेगा आरबीआई। लेकिन न्यूज़ आ गई इसके लिए, बैंक निफ्टी गिर गया दोस्तों। और बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन निफ्टी रिलायंस की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर होते हैं। जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूल ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं बोलता हूँ, इस प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल 29 तारीख है और ये चंद्रमा का अंक है, और कल बुधवार है। चंद्र और बुध से न्यूट्रल है, एज पर न्यूमरोलॉजी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है। चंद्रमा कल कन्या राशि में रहेगा, यानी बुध की राशि में रहेगा, लेकिन उसका जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र रहेगा, जो खुद चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ चंद्रमा अपने खुद के नक्षत्र में रहेगा, लेकिन
यहाँ शनि मंगल की दृष्टि, राहु का षडाष्टक योग भी हो रहा है चंद्रमा के साथ। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और अन्य कुंडली में यानी नवमोश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल वोलाटाइल रहेगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ के ऊपर भी बोला था वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में भी दिखा रहा है। और मार्केट सेल ऑन राइज करेगा, ऊपर मार्केट टिक नहीं पाएगा और मार्केट नीचे आएगा। ओवरऑल निगेटिविटी मंदापन ज़्यादा रहेगा मार्केट में, लेकिन किंतु परंतु कुछ योग भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि नीचे के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम सुबह का है, उस समय आप देखिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, जिनकी चंद्र राशि वृषभ मिथुन है उनको अच्छा जा सकता है। कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है। वृश्चिक और धनु राशि जिनकी है उनको खराब जा सकता है। मकर और कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है। मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं मैटर करती हैं। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 8, 17 और 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो धन्यवाद। आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।